हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड देखे थे और उस पर मैंने बोला था कि आप रिलेशन फंक्शन का लेक्चर 5 भी आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमने देखा सॉल्यूशन रीज़न कैसे निकालते हैं किसी एक इनइक्वालिटी के लिए। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आपको 2-3 इनइक्वालिटी दे दी जाए, मतलब x + y इज़ लेस देन 5, x + y इज़ लेस देन 3, x + 2y इज़ लेस देन 3, कुछ इस तरह की चीज़ें दे दी जाएं, तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सबका आप अलग अलग सॉल्यूशन रीज़न निकाल लीजिए और जो एरिया कॉमन मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, उसको आप शेड कर देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं, आज हम केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सीखिएगा कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को यहाँ जैसे ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये दोनों कैसे मैं सॉल्व करूँगा, इसको 1 बाय 1 ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सा लिया है। देखिए पहला, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। ठीक, क्या करोगे। मैंने क्या बोला था, इनइक्वालिटी को भूल जाओ। यहाँ पे अगर इक्वल है तो क्या करते, अगर यहाँ इक्वल होता तो तुम क्या करते, 4x को इधर ले जाते, है कि नहीं। तो 4x को या तो इधर ले आते या तो तुम 5x को इधर ले आ सकते हो। मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ। ठीक, तो 3 गया, 3 इधर ही रह गया, ये 5x - 4x हो गया और इधर +7 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया x + 7। अब फिर से तुम इसको भूल जाओ कि ये लेस देन इक्वल टू का कुछ, यहाँ पे आप बस इक्वल समझो। तो इक्वल अगर होगा तो आप क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को आप इधर ले आते, तो यानी आप क्या करते, 3 - 7 करते। ठीक, तो यहां पे आ गया -4। इसको मैं थोड़ा सीधा लिख दूं, ऐसे उल्टा दिख रहा है। x इज ग्रेटर देन -4, दोनों बात एक ही है ना, x -4 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्यूशन लिखने आपको आता ही है इंटरवल में। कैसे लिखते हैं इंटरवल में, कि -4 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू, यहां देखिए इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं है तो यानी हम कैसे सेट में लिखते थे, जब इक्वल नहीं होता है तो क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ओपन से स्टार्ट होता है। तो -4 से बड़ा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -4 से इनफाइनाइट। एकदम बेसिक, देखो कुछ भी इसमें, देखो इनइक्वालिटी में बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, जब माइनस से इनटू या डिवाइड होता है तभी चीजें बदलती हैं, बाकी ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका एकदम ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में x/4 है, तो देखिए आपको क्या करना है। पहले आप इसका, इस साइड वाले का ऐसे ही रहने दो, इस साइड वाले का एलसीएम ले लो। ठीक, अगर इक्वल होता तब भी तो यही करते, तो इस साइड का आप एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15। फिर ये सॉल्व करने आता ही है, एलसीएम ले लिया तो ये इधर क्या आ जाएगा, 5 से इंटू हो जाएगा और इधर 3 से इंटू हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए x/4 इज लेस देन, ये हो जाएगा 25x - 10 और ये हो जाएगा 21x + 9। ठीक है, ओके। अब x/4 इज लेस देन, यहां पे 25 - 21 कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब मैं यहां पे रूल आपका आता है। रूल क्या आता है कि क्या मैं इसको 15 से इधर इंटू कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल दोनों साइड 15 से इंटू कर सकता हूं। तो अब 15 कैसा नंबर है,
15 पॉजिटिव नंबर है, तो 15 से दोनों साइड इंटू करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। 15 से क्यों इंटू कर रहे हैं, ताकि अच्छा 4 से इंटू करने पे क्या बदलेगा, 4 से भी इंटू करने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 भी पॉजिटिव नंबर है। तो आप एक साथ ये चीजें कर सकते हो कि 15 से इधर इंटू कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 4 से इधर कर लो, ये हो जाएगा 15x लेस देन 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x लेस देन 16x माइनस 4। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसके बाद फिर आपको इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। यहां से आपको ये मिल गया, अब आप क्या करोगे, इसको इधर लेते जाओ। 15x को मैं इधर ले गया और -4 को इधर लेते आया, तो 4 इज और 16x माइनस 15x, तो ये हो गया 4 इज, तो x इज ग्रेटर देन 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था ये। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने एकदम सिंपल इनइक्वालिटीज का मैंने आपको बता दिया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस 1/3 is greater than equal to 3x minus 2/4 minus 2 minus x/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 6.1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। रैंडमली मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो ये हो गया 6.1 का क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप पॉज करके अपने से ट्राई कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो देखिए 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20, और ये हो जाएगा 5, 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस x। ओके, ये हो गया 20, ये हो गया 15x 8 4x। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 15, और ये 4x जुड़ गया तो हो गया 19x, और ये हो गया -18/20। अब देखो 3 हो चाहे 20 हो, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई भी एक नंबर निगेटिव होता, दोनों निगेटिव होते, दोनों अगर निगेटिव होते तब क्या होता, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता, क्योंकि माइनस से अगर आप दोनों साइड इंटू करोगे तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा। और अगर एक साइड माइनस रहता है तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता। तो यहां पे आप पॉजिटिव है तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपका एक साइड माइनस हो, एक साइड आपका जब भी माइनस हो, तो आप 1 by 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। एक बार इसका कर लीजिए, फिर अब देखिए कि माइनस करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका आगे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 20 2x माइनस 1 ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ, ये हो जाएगा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन 57x माइनस 54। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फिर ऐसा ही क्वेश्चन, पिछला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा था उस तरह से हो गया। ये इधर जाएगा, आप इसको इक्वल समझो बस, तो ये इधर ले जाओगे ना आप, और इसको इधर ले आओगे, तो 54 माइनस 20 इज ग्रेटर देन 57x माइनस 40x। तो इधर क्या हो गया 34, और इधर क्या हो गया 17x। चलिए अब देखते हैं हम लोग
फिर अब क्या करोगे, 17 से डिवाइड करते थे अगर इक्वल होता था तो 17 से डिवाइड करोगे। 17 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा ये 2 इज लेस देन x। इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और कहने का मतलब ये होने का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से टू क्लोज इंटरवल। इंटरवल मैंने सेट्स में आपको पढ़ा दिया, जिनको अगर डाउट होगा वो सेट्स का वीडियो उठा के देख लेंगे। इंटरवल वहाँ पे मैंने ओपन क्लोज सब कुछ क्लियर किया है सेट्स वाले लेक्चर में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये बेसिक आपके क्लियर कर देंगे, इसलिए मैं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ। इस एनसीईआरटी में बहुत से आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको पूरा लगाना है, ठीक है। और इसका वर्ड प्रॉब्लम में जब आपका डाउट क्लियरिंग क्लास होगा उस टाइम में मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि आपका जो डाउट होगा वो वर्ड प्रॉब्लम में ही होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.1 ओवर हो गया है। 6.1 में वर्ड प्रॉब्लम में अभी स्किप कर रहा हूं, उसको लास्ट में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन रीजन के बारे में, ये सब क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अब सॉल्यूशन रीजन वाले क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में कराए थे वो कुछ देख लेते हैं एनसीईआरटी से। तो ये 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराने जा रहा हूं। देखिए x प्लस वाई इज, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन 5। इसका आपको बताना है सॉल्यूशन रीजन, मतलब लिखा रहेगा सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली या फिर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन तो है, ये x भी है y भी है, तो 2D में बनेगा फिगर। 2D मतलब जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो आपका 2D प्लेन ही होता है, x और y होता है। तो x प्लस वाई इज लेस देन 5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे आप 10th में करते थे, क्या करते थे, इसको एक डब्बा बना लेते थे, एक बॉक्स बना लिया, ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार क्या करते थे, x को 0 करते थे। और अभी मैंने क्या बोला था कि इस इनइक्वालिटी मत देखिए, इसको इक्वल मान के आपको अभी ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं सपोज, तो आप क्या करते हैं 10th के हिसाब से, x को 0 किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में आ जाएंगे, ये है x, ये है y, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे 5 होगा, मैं सब नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, और 5 यहाँ पे होगा y में, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन आपका, इधर निगेटिव इधर निगेटिव। तो ये 0, x जब 0 है तो y क्या है 5 है, यानी ये वाला पॉइंट, और जब x 5 है तो y 0 है। तो अब देखिए ये तो हमें लाइन मिल जाएगा, इसको मैंने बना दिया, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। लेकिन ये कौन सा स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट लाइन है किसका, आपने प्लॉटिंग किसका किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, है कि नहीं। लेकिन हमें किसका बनाना है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो इसके लिए बहुत से कंडीशंस पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 1 प्लस 0, अगर x 1 हो y 0 हो जाए तो 1 इज लेस देन 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जो एरिया होगा, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो एरिया एक देगा। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो लाइन है इसको सॉलिड कब बनाते हैं, सॉलिड तब बनाते हैं जब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा हो, लेकिन यहाँ पे केवल लेस देन लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को नहीं, इस लाइन को नहीं लेना है, क्योंकि इस लाइन के सॉल्यूशन इक्वल टू वाले होंगे, ठीक है। इसको आपने डॉटेड बना लिया, ठीक है। डॉटेड कब बनाते हैं, क्लियर है, जब ये लेस देन या ग्रेटर देन साइन हो, इक्वल टू ना हो। चलिए ये हो गया। दूसरी चीज, अब आपको बताना है कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। तो सॉल्यूशन रीजन मैंने उसी दिन बताया था कि या तो ट्रू और फॉल्स वाला केस होता है, या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा।
तो अगर ओरिजिन से लाइन क्रॉस नहीं करता है तो हमारा फेवरेट जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0, 0x और 0 ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन इसको सही साबित करता है तो यानी इधर सॉल्यूशन होगा, अगर इसको तो सॉल्यूशन रीजन जो है या तो इसका इधर होगा या तो इधर होगा। अब देखो ओरिजिन क्योंकि इसके इस साइड आ रहा है, अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा हो यानी ये सभी सेट ऑफ पॉइंट्स इधर के सही होंगे। मैंने उसी में बताया था कि या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो 0,0 इसमें पुट करके देखते हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 क्या 5 से छोटा होता है? बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, प्रॉपर प्लॉटिंग करनी है, पूरा ऐसे रफली नहीं बनाएंगे आप, साफ सुथरा बनाएंगे। स्कूल में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। चलिए, तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन इसका। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -3। ठीक है, इसको क्या करें, इसको फिर से डब्बा बना लेते हैं अपना बॉक्स x। देखो यार, इसका और भी तरीका है, लेकिन मैं जो आप जानते हैं मैं उसी से भी समझाना चाहता हूं, नया चीज नहीं बताना चाह रहा। x अगर 0 है तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको पहले = की तरह। तो x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, x यहां 0 कर दो तो 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब y को 0 किया तो इक्वल टू है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलिए, अब इसको फिर से प्लॉट कर लेते हैं। आप x जब 0 है तो y बोल रहा है कि -3 पे है, तो -3 कहीं यहां पे होगा y में, और जब x 2 है, 2x का मान लीजिए यहां होगा, तो y क्या है वहां पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो यानी अब हमें लाइन मिल गया। अब देखिए यहां पे इस वाले क्वेश्चन में = भी लगा हुआ है, यानी हमें डॉटेड लाइन नहीं बनाना है, सॉलिड लाइन बनाना होगा। क्यों? क्योंकि = वाला केस भी कंसीडर्ड है। तो आप इसको मिला दीजिए इन दोनों पॉइंट को। ओके, जब भी आप लाइन बनाएंगे तो उस लाइन के ऊपर ये लिख दीजिएगा कि किस लाइन का इक्वेशन है। तो यहां आप = लिख दीजिए। अब इस केस के लिए आप देखिए कि सॉल्यूशन किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो फिर से आप देख रहे हो कि ये ओरिजिन से लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आप 0,0 यहां पुट करके देख लीजिए। 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन -6। सही बात है, नेगेटिव नंबर से तो 0 बड़ा ही होगा ना, तो यानी ये सही बात है, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन रीजन किधर हो गया, इधर हो गया। समझ गए जी? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ज्यादा इसमें उलझना नहीं है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 आपने कर लिए, इसको मैं मिटा देता हूं। 3rd वन देखते हैं। तो 3rd में x y फिर से मैंने बॉक्स बना लिया। क्वेश्चन है 3y - 5x इज इक्वल टू, मैं यहां मान के कर रहा हूं, आप ऐसा लिखेंगे नहीं, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो इक्वल टू है, x 0 जब होगा तो x 0 कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और जब y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से प्लॉटिंग पे। ये है y, ये है x। ठीक है, चलिए अब x 0 पे y की वैल्यू कितनी है भाई, 10। हाँ, x -6 पे y की वैल्यू कितनी है, x -6 यहां पे, तो y 0 है, यानी ये वाला पॉइंट, ये है ओरिजिन। अब देखिए क्या यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है, नहीं, इक्वल नहीं लगा, यानी यहां पे लाइन कैसा बनेगा, डॉटेड, क्योंकि वो पॉइंट नहीं लेना है।
तो इसको आप डॉटेड बना दो, इन दोनों को पॉइंट को मिला के बढ़िया से स्ट्रेट लाइन बना दो। ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, ठीक है। चलिए ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये 10 था, ओके। चलिए बाकी आप ये सब बना देना, डायरेक्ट 10 मत लिख देना मेरी तरह, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखना, ओके। अब हमें फिर से देखना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है, इधर या इधर। फेवरेट नंबर कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, 0 पुट करिए, 0 + 0, 3 × y, 3 × 0 0 ही होगा, -5 × 0 0 ही होगा, तो 0 इज लेस देन 30। सही बात है, 0 30 से छोटा होता ही है, तो यानी इस लाइन के साइड, इस साइड में ओरिजिन है और ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इधर की बातें सभी सही हैं, ठीक। तो ये कुछ नॉर्मल से ग्राफ थे जो आपको यहाँ पे देखने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। और ये दोनों तो मैं एक ही में बता देता हूँ, 4th और 5th। ये है y, ये है x, ये बोला y इसको क्या लिख दो, y = -2, तो y = -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और x = -3 कहाँ पे होगा, चलिए यहाँ पे होगा, इधर ये नेगेटिव x जा रहा है, हाँ। चलो अब जब भी क्वेश्चन आए कि y क्या, y = -2 या केवल y दिया है, x कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, सीधा उस पे लाइन, वो कैसा फंक्शन हो गया, y = -3 कांस्टेंट फंक्शन हो गया, y = -3 या y = -2 कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो जब कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो आपको क्या, कैसे लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन बनती है। अब क्योंकि -2 है, y की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, x कुछ भी रखिए, तो यही तो एक ऐसा लाइन है जिसपे y हर जगह पे -2 है, x कुछ भी रखिए, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरह से आप समझ लो कि जब भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो जो वेरिएबल नहीं दिया रहता है उसके अबाउट आप पैरेलल लाइन खींच देते हो। तो यहां पे x नहीं दिया हुआ है, तो यानी x के अबाउट पैरेलल लाइन खींचना है, कहां पे, उस y की वैल्यू पे, ठीक है। ऐसे समझ लो x = -3 है, इस पहले इसका मैं सॉल्यूशन रीजन बता दूं, पहले क्वेश्चन का, y = -2 का, तो ये लाइन बन गई किसकी, सॉलिड लाइन बनी है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, डॉटेड बना देंगे इसको, डॉटेड हो गया। अब देखना है कि ऊपर इसका सॉल्यूशन है या नीचे, तो फेवरेट कोऑर्डिनेट कहाँ है, 0, 0, फिर 0 पुट करेंगे। क्या 0 और -2 से छोटा होता है, नहीं, 0 बड़ा होता है, तो यानी ओरिजिन ऊपर में है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी किधर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, इधर का। समझ रहे हो ना, ये ट्रू या फॉल्स वाला केस है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। चलिए अब इसका -3 का सॉल्यूशन रीजन मैं बताने जा रहा हूं। इसका पहले ग्राफ तो प्लॉट कर लें। तो x = -3, क्या गायब है यहाँ पे, y गायब है, तो y गायब है यानी उसके पैरेलल, y एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन आपको खींचना है। तो y एक्सिस के पैरेलल खींचना है कहां पे, x = -3 पे, तो ये आपने खींच दिया, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया। ये कितने के बराबर है, x = -3 के। सॉलिड लाइन बनाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू कंसीडर है। अब बोला है कि x जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए। अब ये चेक करते हैं, फेवरेट नंबर हमारा 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन -3, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ओरिजिन इसको, ये है ओरिजिन आपका, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस साइड में, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। अब आपसे बोला जाता कि इन दोनों का, ये है आपका y एक्सिस, इसको और थोड़ा सा मैं हटा देता हूं अभी, ये हो जाता है x नेगेटिव और ये है आपका y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। तो आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या, क्या क्वेश्चन था, x इज ग्रेटर देन -3 और y इज लेस देन -2, यही दो था। इन दोनों का अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाता तो आपका कॉमन कौन सा एरिया दिख रहा है आपको,
इसका इधर और इसका इधर, तो इसका कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है? -2 से इधर और इसका ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा जिसमें ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, आगे फिर और देखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 such that their sum is less than 23। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसा पेयर आपको फाइंड करना है, मतलब आपको x और y मान लीजिए कि वो नंबर्स थे, वो इंटीजर्स हैं जो कि इवन भी हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। मतलब जैसे 2 4 हो सकता है, इवन भी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, पॉजिटिव भी है। 4 6 भी हो सकता है, 6 8 भी हो सकता है। इस तरह से बहुत से नंबर, उनका समेशन क्या होना चाहिए? 23 से छोटा होना चाहिए। और बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए? दोनों नंबर्स 5 से बड़े भी होने चाहिए। तो अब इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन बनाना। कंस्ट्रेंट क्या क्या होगा? तो पहले तो हम मानेंगे कि लेट, सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे, let the pair be x, y। तो पेयर आपने मान लिया कि x, y है, वो इंटीजर्स 2। अब क्या क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बोथ ऑफ विच आर, दोनों जो है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़े हैं, इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यानी x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ठीक, ये मिल गया आपको। दूसरा क्या दिया हुआ है? ये आपको 2 इक्वेशन मिल गए, इसकी प्लॉटिंग आप कर ही लोगे। अब तीसरा इक्वेशन यहां से आपको मिलेगा कि सम जो होना चाहिए इनका, वो सम जो होना चाहिए इनका इज लेस देन, वो लेस देन होना चाहिए किससे? 23 से। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को आप देख रहे हो ना कैसे आपको इक्वेशन में बदलना है, इसीलिए आपको ये प्लॉटिंग सिखाई जाती है पहले, फिर आप वर्ड प्रॉब्लम कैसे करोगे। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे, तो पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया जाता है, पहले ही वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराया जाता है। जब आप वो सीख जाते हैं तब आपको वर्ड प्रॉब्लम कराया जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे इनइक्वालिटीज के रूल समझ गए, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, मॉड का कैसे करना है फंक्शन में, ये सब आप देख चुके हैं। यहाँ पे अब आपको अब ये देखना है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन 5, y इज ग्रेटर देन 5 कहाँ से आया? यहाँ से आ गया। x प्लस वाई इज लेस देन 23 कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। चलिए अब इसको क्या करना है? जल्दी से प्लॉट कर लेना है, ये तीनों कंडीशन को प्लॉट कर लेना है, इन तीनों का जो कॉमन एरिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लॉट आप कर लीजिए जल्दी से फटाफट। x इज ग्रेटर देन 5, 5 यहाँ होगा और y भी 5 यहाँ होगा। मैंने इसको सॉलिड लाइन नहीं बना सकता मैं, अच्छा ओरिजिन यहाँ पे। तो x इज ग्रेटर देन 5, 0 आप 0 पुट करिए तो 0 इज ग्रेटर देन 5, सही बात है क्या? नहीं। तो ये है आपका x5, ये है आपका x5 और ये है y5। तो x इज 5 और इसमें आपने ओरिजिन पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर है? इधर है। बस आप यहाँ पे एरो बनाइएगा, पूरा शेड मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर y इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें ही पुट करिए 0 क्या 5 से बड़ा है? नहीं। ओरिजिन किधर है? इस साइड है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे सॉल्यूशन नहीं है, किधर सॉल्यूशन है? ऊपर। चलिए ये भी बहुत बढ़िया हो गया। तीसरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन 23, 0 प्लस, अब इसको आपको प्लॉट करना है। एक बार x 0 लगे तो y 23 आएगा, तो एक बार x 0 लिया तो y 23 चलो यहाँ आ गया, और एक बार y 0 लिया तो x 23 कहीं यहाँ आ गया। ये भी सॉलिड लाइन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा?
डॉटेड लाइन ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे भी नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालिए। 0 + 0 इज लेस देन 23, सही बात है, यानी सॉल्यूशन इसका कहां से, इधर से जा रहा है, ठीक है। अब इन सभी में आप कॉमन देखिए, ये बोलता है कि इधर का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये बोलता है इधर का सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब आपको इसको भी भूल जाइए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इधर है, अभी आप बस इन दोनों को देखिए, ये क्रॉस प्लस वाले साइन को, तो इसका ऊपर है, इसका इधर है, तो बचा कॉमन एरिया इसका यही वाला, यही कॉमन एरिया दिख रहा है। अब इस पे आ जाइए, क्योंकि हमें तीनों में कॉमन देखना है। अब इस पे आ जाइए, ये बोल रहा है कि ये वाला एरिया होना चाहिए, तो यानी ये वाला एरिया जो है ये कॉमन आएगा। छोटा सा जो ये ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हो, ये वाला जो एरिया है यही इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉमन लेके वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया।